दोस्तों, भारत में इस समय कुकिंग गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की सप्लाई को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दरअसल दोस्तों, देश के कई राज्यों में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई जो है फिलहाल के लिए रोक दी गई है और इसका सबसे ज्यादा जो असर है वो होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग के काम से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके कारण कई शहरों में होटल और रेस्टोरेंट चलाना मुश्किल होता जा रहा है। कई कारोबारियों का कहना यह है कि वो बढ़ी हुई कीमत देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी गैस उन्हें नहीं मिल पा रही है। दरअसल दोस्तों, इस संकट की सबसे बड़ी जो वजह है वो पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव बताया जा रहा है। इसी तनाव के कारण भारत आने वाली गैस शिपमेंट में देरी हो रही है। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता असुरक्षित हो गया है दोस्तों, जिससे कई तेल टैंकर उस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं और यही कारण है कि गैस की सप्लाई अब प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी बड़ी वजह यह है कि कतर के एलएनजी प्लांट का प्रोडक्शन रुकना भी। दरअसल हाल ही में ईरान और इजरायल के बीच बढ़े तनाव और हमलों के बाद कई ऊर्जा प्रोजेक्ट्स प्रभावित हुए हैं। बताया यह जा रहा है कि ड्रोन हमलों के कारण कतर के गैस प्लांट को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा है। इससे भारत आने वाली गैस की मात्रा कम हो गई है और इस संकट का असर सबसे ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान में व्यापारियों का कहना यह है कि इस इंडस्ट्री से करीब 3 लाख लोग जुड़े हैं और अगर गैस की सप्लाई लंबे समय तक बंद रही तो लाखों लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ सकता है दोस्तों। इसी तरह महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों में भी कॉमर्शियल गैस की भारी कमी देखी जा रही है। पुणे में तो हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि नगर निगम को गैस से चलने वाले शवदाह गृह तक अस्थायी रूप से बंद करने पड़े। वहीं पंजाब में 8 मार्च से ही बड़े कॉमर्शियल सिलेंडरों की डिस्पैच रोक दी गई है। हालांकि सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने 3 सरकारी तेल कंपनियों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई है। इन कंपनियों में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम शामिल है। ये कमेटी गैस की सप्लाई और वितरण की स्थिति की समीक्षा कर रही है। इसके अलावा सरकार ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का भी आदेश दिया है। रिफाइनरी कंपनियों से कहा गया है कि वो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का ज्यादा इस्तेमाल रसोई गैस बनाने में करें ताकि घरेलू सिलेंडरों की सप्लाई प्रभावित ना हो। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए भी कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब गैस सिलेंडरों की डिलीवरी के समय ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी किया जा सकता है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर की जो नई बुकिंग है वो अब 21 दिन की जगह 25 दिन बाद ही की जा सकेगी। विशेषज्ञों का कहना यह भी है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात जल्दी नहीं सुधरे तो गैस सप्लाई पर दबाव बना रह सकता है। हालांकि सरकार वैकल्पिक स्रोतों से गैस मांगने की कोशिश कर रही है ताकि देश में ऊर्जा संकट की स्थिति ना बने और आम लोगों के साथ साथ जो कारोबार भी है वो भी प्रभावित ना हो। और हाँ, हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप किस राज्य और शहर से हैं और क्या आपके शहर या आपके राज्य में भी ये दिक्कत देखने को मिल रही है।